देखिए, कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक बॉडी नहीं है, एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। वो समग्र रूप से तीन चीज़ों से मिलकर बना है और ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं बॉडी, माइंड एंड सोल। देखिए, ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, किस तरह से एक दूसरे के रिलेशन में फंसे होते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा एग्जाम्पल है, यदि आपकी किसी से बहस हो जाए, चाहे वो आपका दोस्त है या आपके नेटवर्क में है या आपके रिश्तेदार हैं या फैमिली में कोई है, तो जो बात उनसे आपके साथ हुई है उसमें आपको किसी बात का बुरा लगा, जो भी आपने सुना, आपके बॉडी पार्ट कान ने सुना है, सुनने के बाद वो दिमाग में गया और दिमाग में जाने के बाद वो आपके दिल में गया, यानी कि बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी आपके फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने ऑर्गन्स हम देख रहे हैं, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं, ये सब बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। माइंड यानी कि हमारा ब्रेन, जो एनालिसिस करता है, जो चीज़ों को देखता है, सोचता है, समझता है, समझदारी का काम हमारा माइंड करता है। लेकिन दिल बहुत इमोशनल है, वो किसी अपने की कही की बात को दिल में उतार लेता है, बुरा लगाता है, अच्छा नहीं लगता, तो वो आपको फीलिंग देता है। जैसे ही आप किसी चीज़ का बुरा मानते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती है, तो वो दिल रोता है। जब दिल आपका रोता है तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में फिर से आता है और सबसे पहले आप रोते हैं, आपके आंसू आते हैं, यानी फीलिंग से दोबारा आपकी बॉडी काम करने लग जाती है। ये सब इंटर रिलेशन चल रहा है, एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन सब है। इसीलिए सबको समग्र रूप से देखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर आप सिर्फ फिजिकल बॉडी को एक फिजिकल बॉडी मान करके काम कर रहे हैं, सिर्फ उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, याद रखिएगा कभी भी आप ओवरऑल हेल्थ को अचीव नहीं कर पाएंगे। जो अगर आपका गोल है तो आप कभी भी इसे अचीव नहीं कर सकते। बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों चीज़ों पे आपको काम करना है, तीनों एस्पेक्ट्स को आपको देखना है, समझना है। तो जब हमारा दिल भारी होता है, किसी की बात को जब हम मन से लगाते हैं, दिल से लगाते हैं, तो वो हमें पीड़ा देता है। और जब पीड़ा होती है तो हमें आंसू आते हैं, और आंसू आते हैं तो सबसे पहले हमारा पेट खराब होता है, हमें भूख नहीं लगती, हम कहते हैं हमें खाना नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। क्यों? क्योंकि मैं परेशान हूँ। पेट कहता है नहीं, आज खाना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि दिल परेशान है। बॉडी एंड माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे का साथ दे रही हैं, इसीलिए पेट काम नहीं करना चाहता। तो जब पेट काम नहीं कर रहा, दिल काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो आप धीरे धीरे टेंशन में हो जाएंगे, धीरे धीरे ये तनाव बढ़ता जाएगा और आपकी हेल्थ डाउन होती जाएगी। आप काफ़ी समय तक अगर आप इससे जूझेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, महातनाव। इसीलिए कह रहा हूँ, शायद सभी हीलर्स आपको एक ही राय देंगे कि आप बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन कीजिए और हीलिंग लीजिए। हीलिंग आपको नियंत्रण देती है, कंट्रोल देती है। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने हार्ट की फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने बॉडी के मूवमेंट्स को, एक्टिविटीज़ को, बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सीखना ये है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि हीलिंग कैसे काम करती है, कैसे आप अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल पे कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छे गोल को सेट करके उसे अचीव भी कर सकते हैं, चाहे वो गोल कुछ भी हो। तो एक हीलर, जो एक एनर्जी हीलर है, जो मैं हूं, एक एनर्जी हीलिंग थेरेपिस्ट क्या करता है? वो आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग करने में हेल्प करता है। इन चारों एस्पेक्ट पे काम करता है, जिससे कि आपको हॉलिस्टिक हेल्थ इंप्रूवमेंट के गोल को अचीव करने में एक गाइडेंस मिले। आपकी लाइफ के करियर को जो आप चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, उसके लिए बूस्ट करता है, गाइड करता है,
आपको समय समय पे याद दिलाता है, अलग अलग स्टेप्स कब कब लेने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए आपका हाथ थामता है, पूरी गाइडेंस देता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि इस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते जाएं और आपको धीरे धीरे हर स्टेप पे गाइडेंस मिलती जाए, ताकि आप भी अपना एक गुड हेल्थ का जो लक्ष्य है उसे पा जाए। मैं हूं सुशील शर्मा, रेकी थेरेपिस्ट, मास्टर, ग्रैंड मास्टर ऑफ प्राणायाम, ग्रैंड मास्टर ऑफ मेडिटेशन, ओवरऑल होलिस्टिक हीलर, होलिस्टिक हीलिंग एनर्जी थेरेपिस्ट। चाहे आप किसी भी नाम से पुकारें, आई एम रेडी फॉर इट। लेकिन ये नामों की विवेचना, नामों की अलग अलग डेफिनेशंस करती क्या हैं, ये यदि आपको पता है तो आप मेरे काम को जान पाएंगे, मेरे लक्ष्य को पहचान पाएंगे और आप अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी समझ पाएंगे। आशा करता हूँ आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शिव शक्ति आपका कल्याण करे।